हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मेरा टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्क। लास्ट वीडियो में मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग बताया था। आज मैं डिस्क के बारे में बताऊंगी कि डिस्क के थ्रू इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालते हैं। तो ठीक है, तो डिस्क क्या होती है आप सबको तो पता ही होगा। डिस्क और रिंग में क्या डिफरेंस है। ठीक है, ये पूरी डिस्क मतलब कि इसके अंदर होलो नहीं होता, इसके अंदर सरफेस होता है। जैसे कि एक प्लेट को भी आप डिस्क मान सकते हो। ठीक है, और रिंग क्या होती है, रिंग के अंदर कुछ नहीं होता, मतलब अगर इसके अंदर से ये सरफेस को हटा दो तो वो रिंग बन जाएगा। ठीक है, अब इसके थ्रू हमें पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। ठीक है, इस पी पॉइंट पे तो कैसे निकालेंगे। इस सबसे पहले हमने रिंग वाले क्वेश्चन कैसे किया था। रिंग वाले क्वेश्चन में आपको याद है हमने एक रिंग के लिए स्मॉल एलिमेंट कंसीडर किए थे। जैसे इसके थ्रू इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल ली थी स्मॉल एलिमेंट के थ्रू, तो पूरे करने के लिए हमने इंटीग्रेट किया था। तो वैसे इसमें भी करेंगे, लेकिन इस बार एलिमेंट कैसे लेंगे। अब आप सोचोगे रैंडमली ले लेंगे, ये वाला ले लेंगे तो इसके अंदर के सरफेस का रह जाएगा। तो आपको एलिमेंट ऐसे लेना है जिससे कि आपका क्वेश्चन ठीक बने और सोल्व हो जाए और आपका मतलब कोई छूटे ना पोर्शन वगैरह। ठीक है, तो आपको आपकी समझ से लेना है। तो इस बार अगर मैं इसमें एक रिंग एलिमेंट कंसीडर कर लूँ, मतलब आपको डिस्क में ही एक रिंग लेनी है, कंसीडर करनी है। ठीक है, मतलब कि ये देखो, ये पूरी हमारे पास डिस्क है, तो इसमें मैंने एक स्मॉल रिंग कंसीडर की और उसका थिकनेस रखी DR और उसका रेडियस है स्मॉल r, मतलब जहाँ पे बना देती हूँ। ठीक है, ये देखो, ये मतलब कि ये पूरी डिस्क है ना, तो डिस्क किससे बनी है, रिंग से बनी है। इस रिंग का रेडियस वेरिएबल रेडियस को मिला के बनी है, मतलब इसका मान लो R1 है, R2 है, R3 है, R4 है, R5, R6, इन सब रिंग को मिला के बनी है ना, एक हमारे पास डिस्क तैयार होगी क्या। तो इसीलिए मैंने इसमें एक रिंग कंसीडर किया, डिस्क में रिंग कंसीडर किया और इसकी रेडियस R रखे। R मतलब वेरिएबल है, इससे आपको पता चल रहा है कि इसमें R वेरिएबल है। ठीक है, क्योंकि ये R वेरिएबल डिस्क रेडियस से बनी है, तो इसकी R रेडियस है और DR स्मॉल थिकनेस है। ठीक है, ये पूरी जहाँ पे एक रिंग बनाई देती हूँ। ये DR है और ये इसका रेडियस R है, और जबकि इस पूरे डिस्क का रेडियस कितना है, कैपिटल R। जहाँ पे लिख भी देती हूँ, रेडियस ऑफ डिस्क कैपिटल R। और रेडियस ऑफ स्मॉल रिंग एलिमेंट स्मॉल r वेरिएबल है। ठीक है, ठीक है, और इसकी थिकनेस DR है। अब सबसे पहले इस स्मॉल अगर रिंग के थ्रू निकाल लो तो हम पूरी डिस्क के थ्रू इंटीग्रेट करके निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले इस रिंग के थ्रू आपको इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। मैंने पिछले वीडियो में एक एक्सप्रेशन डिराइव करवाया था, वो क्या आया था, वो रिंग के लिए ही था ना। ठीक है, वो था इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू रिंग, कितना आया था, KQX। ये मैंने इसे लर्न होना ज़रूरी है आपको। ठीक है, ये एक्सप्रेशन मैंने लास्ट वीडियो में कराया था, प्लीज़ लास्ट वीडियो ज़रूर देखें अगर आपको जानना है ये एक्सप्रेशन कैसे आया। ठीक है, अब ये वाला एक्सप्रेशन स्मॉल एलिमेंट के थ्रू भी निकाल सकते हैं। अगर बड़े रिंग के लिए लग सकता है तो स्मॉल के लिए भी क्यों नहीं लग सकता, स्मॉल के लिए भी लग सकता है, लेकिन उसके थ्रू ना इलेक्ट्रिक फील्ड ना काफ़ी स्मॉल आएंगी। बड़े के लिए बड़ी इस मतलब कि ये एलिमेंट काफ़ी स्मॉल है, इसकी स्मॉल थिकनेस है, तो इसके थ्रू ना इलेक्ट्रिक फील्ड मान लो DE स्मॉल इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी, तो उसे हमने मान लिया DE। ठीक है, और वो कितनी होगी, इस फॉर्मूला का यूज़ करो K। इसमें चार्ज कितना होगा, चार्ज से रिंग में देखो जहाँ पे कैपिटल Q है, और जहाँ पे आप फिर से कैपिटल Q मत लिख देना, क्योंकि मैंने बोला इस आपको इस खाली रिंग के थ्रू निकालनी है। इस रिंग पे कितना चार्ज है, रिंग मतलब इस पे चार्ज कितना होना चाहिए, तो इस स्मॉल रिंग पे कितना चार्ज है, मतलब जो स्मॉल रिंग है तो इस पर चार्ज भी स्मॉल ही होगा, उसे DQ मान लो। ठीक है, स्मॉल चीज़ों के लिए हम DQ का यूज़ करेंगे, D वाली चीज़ों का। ठीक है, ये हो गया। अब एक्स क्या है, डिस्टेंस को आप x ही रखो, इस पॉइंट पे निकालनी है, ये तो कांस्टेंट ही है। और फिर नीचे जाओ तो आर क्या करता था, रिंग का रेडियस रिप्रेजेंट करता था, तो इस बार इस रिंग का रेडियस कितना है, स्मॉल r या कैपिटल R, स्मॉल r प्लस ये इस रिंग एलिमेंट के थ्रू आ गई। ठीक है, अब इस पूरे डिस्क के लिए करने के लिए हमें क्या चाहिए, इन्हें इंटीग्रेट करना है। ठीक है, इंटीग्रेट बोथ साइड,
लेकिन सबसे पहले आपको डी क्यू की वैल्यू निकालनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि डी क्यू की वैल्यू नहीं निकालेंगे तो, क्योंकि डी क्यू भी हमारा वेरिएबल कर रहा है, अगर डी आर वेरिएबल कर रहा है, रेडियस वेरिएबल कर रहा है, तो डी क्यू की वैल्यू कैसे निकालोगे? डी क्यू होगा चार्ज, टोटल चार्ज अपॉन एरिया इंटू एरिया ऑफ स्मॉल एलिमेंट। ये है इस डी क्यू का फॉर्मूला। अगर कोई चीज़ हमारी एरिया पे स्प्रेड है तो एरिया यूज़ करेंगे, अगर कोई चीज़ लेंथ में स्प्रेड है तो लेंथ का यूज़ करेंगे, कोई चीज़ वॉल्यूम में स्प्रेड है तो वॉल्यूम का यूज़ करेंगे। अभी यहाँ पे आप देख सकते हो चार्ज पूरे सरफेस में होता है, तो इसलिए हम यूज़ करेंगे एरिया, जबकि लास्ट क्वेश्चन में रिंग वाले क्वेश्चन में हमारा कहीं ना कहीं लेंथ में था, तो हमने लेंथ वाले का यूज़ किया था, ठीक है। तो टोटल चार्ज पर यूनिट एरिया इंटू एरिया ऑफ स्मॉल एलिमेंट। कुछ लोग जानना चाहते हैं ये फॉर्मूला कैसे आया। ये फॉर्मूला सिर्फ यूनिटरी मेथड है। अब मैं आपको यूनिटरी मेथड तो नहीं बताऊंगी क्योंकि टाइम काफ़ी जाएगा, लास्ट वीडियो में भी बताया था यूनिटरी मेथड, तो आप यूनिटरी मेथड के थ्रू खुद देख सकते हैं कि ये देख सकते हो कि पाई आर स्क्वायर में क्यू टोटल क्यू चार्ज है, तो इस स्मॉल एरिया में कितना चार्ज हो जाएगा वो आपको पता है कितना हो जाएगा, ठीक है। तो इस उसके थ्रू फॉर्मूला आया, तो बस क्यू वाई, तो एरिया कितना है इस पूरी डिस्क का? पाई आर स्क्वायर, पाई कैपिटल आर स्क्वायर, और एरिया ऑफ स्मॉल एलिमेंट, स्मॉल और एलिमेंट का मतलब जो हमने रिंग का एलिमेंट कंसीडर किया इसका एरिया, क्योंकि ये इस चार्ज पे स्प्रेड है ना, तो इसका जे वाला एरिया कितना होगा? जे वाला एरिया, अंडर का नहीं, क्योंकि अंडर रिंग के अंदर तो हमेशा वैक्यूम होता है, कुछ नहीं होता, और हमने एक रिंग कंसीडर किया ना कि स्मॉल डिस्क कंसीडर किया, तो इसलिए इसका एरिया कितना हो जाएगा? ये वाला मतलब कि ये पूरा पोर्शन, ये कितना हो जाएगा? इसकी लेंथ देखो कितनी है, इस सर्कमफ्रेंस की लेंथ है 2πr, और इसकी थिकनेस कितनी है? dr, तो इसका एरिया हो गया 2πr dr। कई बार मैंने देखा है ये वाला कुछ लोगों को समझ नहीं आता कि एरिया का फॉर्मूला तो ये तो सर्कमफ्रेंस होता है 2πr, और फिर dr कहाँ से आ गया? अरे इसलिए क्योंकि ये स्मॉल एलिमेंट है। स्मॉल एलिमेंट मतलब कि एरिया तो मैं मानती हूँ एरिया अंडर वाला होता है, बट लेकिन हमें कौन सा एरिया कंसिडर करना है? ये बार वाला। अगर अंडर वाला होता है तो पाई आर स्क्वायर ही करते हैं, लेकिन ये वाला एरिया, इस एरिया को कैसे निकालेंगे? ये पूरी लेंथ आपको पता है कितनी होती है? 2πr, और जे वाली ब्रीथ कितनी है इसकी? dr, तो बस जे वाली लेंथ और ब्रीथ का कर लो, आपको एरिया मिल जाएगा स्मॉल एलिमेंट का, ठीक है। ये हो गया, तो डी क्यू की वैल्यू पुट कर दो, के डी क्यू की पूरी वैल्यू पुट कर दोगे तो पाई से पाई कट जाएगा पहले तो, 2r dr अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, कैपिटल और स्मॉल आर का ध्यान रख लेना, ठीक है। अब जो कांस्टेंट है वो बाहर लिख दो। इसमें कांस्टेंट कौन से है? इसमें देखो के कांस्टेंट है, कैपिटल क्यू भी कांस्टेंट है, 2 कांस्टेंट है, आर के रिस्पेक्ट में तो निकालना है, आर वेरिएबल है, और कैपिटल आर वो कांस्टेंट है, जिसका रेडियस सॉरी चेंज होगा, तो स्मॉल आर तो वेरिएबल है, तो इसे हम इंटीग्रेशन के अंडर ही रखेंगे, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 3/2, और यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा? स्मॉल आर dr। अब ये स्मॉल ये आपने मैथ्स के स्टूडेंट है, इतना इंटीग्रेशन तो आपको आता ही होगा, मतलब कि आपको इसे इंटीग्रेट कर देना है, आर अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर किसके रिस्पेक्ट में? dr। तो कैसे करेंगे? बाई सब्सटीट्यूशन मेथड आपने पढ़ा मैथ्स में, कि देखो जहाँ पे आप साफ देख सकते हो आर स्क्वायर है, तो आर स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन ऊपर लिखा है, तो इसलिए मैं इसे सब्सटीट्यूशन के थ्रू सॉल्व करूँगी। तो आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर को थोड़ी देर टाइम के लिए आप टी पुट कर लो, फिर डिफ्रेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू आर, तो इसे अगर आर के रिस्पेक्ट में किया तो 2r, और एक्स तो कांस्टेंट है, तो dt अपॉन dr, तो बस यहाँ से dr की वैल्यू पुट कर दो, बस यहाँ पे मैंने सब्सटीट्यूशन मेथड के थ्रू इंटीग्रेट किया है। dr की वैल्यू क्या आई है हमारे पास? dt अपॉन 2r, और ये वाला क्या आया था? t, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर को t पुट किया था, ठीक है। जहाँ से r कैंसिल हो गया, आपके पास t की पावर -3/2 हो जाएगा। अगर आपके इसकी इंटीग्रेशन, इतनी इंटीग्रेशन आपने पढ़ी है मैथ्स में, -3/2 + 1, जहाँ पे dt अपॉन t 3/2 बच जाएगा। इसकी इंटीग्रेशन करोगे तो आपके पास आ जाएगा t की पावर -1/2 -1/2, तो आपके पास सिंपल आ जाएगा
ये आपके पास आ जाएगा। इसके इंटीग्रेशन करने बाद में टी की वैल्यू भी पुट कर दो, तो टी की वैल्यू क्या थी। और इसमें आपको याद रख लेना आपको कौन सी इंटीग्रेशन करनी है, इस पर आपको करनी है डेफिनेट इंटीग्रेशन, मतलब कि लिमिट लगा के पुट करनी है। आपको याद रखना फिजिक्स वाले क्वेश्चन पे हमेशा आप डेफिनेट इंटीग्रेशन लिमिट लगाओगे, तो इसमें लिमिट आपको लगानी है। तो लिमिट लगा लो, इसमें कितनी आ जाएगी, तो आपको कहाँ से कहाँ तक लगानी है लिमिट। इसको मतलब आपका जो आर है वो कहाँ से कहाँ तक वेरिएबल कर रहा है। ये मान लो ये पूरी डिस्क है, तो ये रिंग है, तो इस रिंग को बना के बनी है, तो आपका आर मैंने बोला था R1 R2 R3 स्मॉल आर, तो ये कहाँ से कहाँ तक वेरी कर सकता है, मतलब इसकी कोई लिमिट तो है ना कि इतना वेरी कर सकता है जानी। तो सबसे पहले स्मॉल आर की वैल्यू 0 हो सकती है, तो स्मॉल आर की वैल्यू कितनी हो सकती है। अब ये तो करेगा मतलब ये आर कैपिटल आर से तो कम ही होगी जितनी भी हो, क्योंकि जे जितना डिस रिंग के रेडियस से बनी है उनकी रेडियस की वैल्यू हमेशा कैपिटल आर से कम ही होंगी, तो इसलिए इसकी लिमिट होगी वो 0 से कैपिटल आर तक करेगी। और टी की वैल्यू जहाँ पे पुट कर दो कितनी आई थी, और फिर आपको बस लिमिट पुट कर देनी है। यहाँ पे 4 आ जाएगा, 2 × 2 4 आ जाएगा ना, ठीक है। और आपको 1/√t की वैल्यू R² + X² में अब आपको ये वाली लिमिट पुट करनी है, ठीक है, 0 to R, ठीक है। इसमें लिमिट पुट कर दो। किस में करनी है, वेरिएबल कौन सा है, आर या एक्स। आर वेरिएबल है, हम सब कुछ आर के रिस्पेक्ट में करें, तो आर में लिमिट पुट कर दोगे तो आपके पास आपका आंसर मिल जाएगा। वो क्या आएगा, तो सबसे पहले अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो आपके पास है बस X², बाकी माइनस से मल्टीप्लाई कर देना, तो ये वाली टर्म ऐसे हो जाएंगी। तो इसके पास आपके पास आंसर आ जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड का, जहाँ पे लिख देती हूँ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डिस्क KQ4/R² 1/x माइनस 1/R² + X², ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसे अरेंज करके, ठीक है, ये पूरा इस डिस्क के थ्रू इलेक्ट्रिक फील्ड निकल गई है। तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिए।